आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सुर्खियां बटोरी। ये कहानी है मुंबई की गलियों से लेकर बिहार और यूपी के गांव शहरों तक फैलने वाले उस मुद्दे की, जिसमें एक तरफ है भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और दूसरी तरफ है एक स्थानीय नेता बाबा खान। इस विवाद ने न सिर्फ मनोरंजन जगत को हिला दिया, बल्कि भाषा, पहचान और सम्मान के सवाल को भी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया। कहानी की शुरुआत होती है बाबा खान से। बाबा खान, जो कि मुंबई के एक लोकल राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, उनका चेहरा कई बार स्थानीय मुद्दों पर विरोध करते हुए टीवी कैमरों के सामने आया है। वो खुद को मराठी संस्कृति और मुंबई के असली स्थानीय लोगों के रक्षक के तौर पर पेश करते हैं। और जब बात आती है मुंबई में बाहर से आने वालों की, तो उनका रुख हमेशा सीधा और कड़ा होता है। कुछ दिन पहले बाबा खान का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर खुलकर निशाना साधते नजर आए। उनका आरोप था कि पवन सिंह ने मुंबई आकर मराठी भाषा का अपमान किया है और वो यहाँ के लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। बाबा खान ने कहा कि अगर आप इस शहर में आते हैं, यहाँ काम करते हैं, यहाँ की जमीन और हवा खाते हैं, तो यहाँ की भाषा का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है। ये बयान आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। पवन सिंह के फैंस, जो कि लाखों की तादाद में यूपी और बिहार में मौजूद हैं, बाबा खान के इस बयान से आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि ये सिर्फ पवन सिंह पर हमला नहीं, बल्कि पूरी भोजपुरी भाषा और संस्कृति पर हमला है। अब पवन सिंह की पर्सनालिटी को समझना जरूरी है। पवन सिंह सिर्फ एक गायक या अभिनेता नहीं है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री का चेहरा है। उनका गाना लॉलीपॉप लागेलू ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल तक पहचान दिलाई। उनके फैंस का प्यार इतना जबरदस्त है कि जब भी उनके खिलाफ कुछ कहा जाता है, सोशल मीडिया पर बवाल होना तय है। तो हुआ भी वही। बाबा खान के बयान के कुछ घंटों के भीतर ही ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। जॉन वी सपोर्ट पवन सिंह, बाबा खान शेम ऑन यू, रिस्पेक्ट भोजपुरी। कई भोजपुरी एक्टर्स और सिंगर्स ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी। खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, निरहुआ और रानी चटर्जी जैसे नामों ने पवन सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि मुंबई सबकी है, यहां हर भाषा और संस्कृति का सम्मान होना चाहिए। लेकिन बाबा खान अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने एक और वीडियो जारी कर कहा कि ये मुंबई है, यहां मराठी अस्मिता सबसे ऊपर है। अगर किसी को यह मंजूर नहीं तो वो यहां से जा सकता है। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। यूपी बिहार के लोग जो रोजगार की तलाश में मुंबई आते हैं, उन्हें यह बयान बेहद अपमानजनक लगा। यहीं से विवाद भाषा से निकलकर राजनीति में घुस गया। कई राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा बनाया, तो कुछ ने इसे चुनावी रणनीति के तौर पर पेश किया। टीवी डिबेट्स में दोनों पक्षों के लोग भिड़ते नजर आए। इस बीच पवन सिंह ने भी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी भाषा का अपमान नहीं किया। मैं मुंबई में अपने काम के लिए आता हूं और यहां के लोगों का पूरा सम्मान करता हूं। लेकिन अगर कोई मेरी भाषा और मेरे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो मैं चुप नहीं बैठ